प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 10। यह लाख की चूड़ियां पाठ पर आधारित है और इस पाठ को लिखा है कामता नाथ जी ने। इस भाग में देखते हैं कि क्या कहा गया है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका, काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। ये बात लेखक कह रहा है, किससे? बदलू से। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, यानी अपनी नज़र जो है इधर उधर दौड़ाई, यानी देखा चारों तरफ। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। मचिया छोटी चारपाई एक बैठने के लिए, और भट्टी आप जानते हैं जिसमें कि कोयले से आग बनाए जाते हैं। तो बदलू लाख की चूड़ियों के लिए इनका प्रयोग करता था। मचिया पर बैठता था और भट्टी में वो लाख को गर्म करता था। तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। यानी अब जो है बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की मांग नहीं रही, कांच प्रचलन में हो गया, यानी कांच की चूड़ियों को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। यानी लेखक ने बताया कि हाँ, बड़ी जल्दी टूट जाता है, यानी कि उससे हाथ में चोट भी लग सकती है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी कि वो उसकी उम्र हो चुकी थी, शरीर जो है कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ पैर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी होती है एक विशेष समय में होने वाली खांसी जो कुछ समय तक रहती है। उसके जो कारण हैं वो उसी समय में पाए जाते हैं। वो जैसे एलर्जी करने वाली कोई चीज़ें, या और जिस समय ज़्यादा हवा में कुछ दूषित चीज़ें हों, तो इस तरह से यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है, यानी उसका कोई दुख दर्द परेशानी छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, यानी कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, कितने लोगों के रोजगार छीन लिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? लेखक ने पूछा। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, यानी लेखक ने। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, यानी खुश होकर। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मुखातिब होता है किसी की तरफ मुंह करके। तो चलते हैं इसके आधार पर क्या प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है कि लेखक जब काफी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नजर आया। लेखक को बदलू की मचिया और भट्टी दिखाई नहीं दी और पता चला कि उसका लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया है। दूसरा प्रश्न है कि गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था। गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए, यानी ये उत्तर आपने बेशक पूरा पाठ पढ़ रखा हो, गद्यांश के आधार पर ही उत्तर देना है। लोगों को मशीन से बनी कांच की चूड़ियां पसंद आने लगी, इससे उसकी लाख की चूड़ियों की मांग नहीं रही होगी, इसी से उसने चूड़ियां बनाना बंद कर दिया होगा। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था, यानी बदलू क्या समझता है मशीनी युग से। तो बदलू के अनुसार ऐसा समय जब अधिकांश कार्य मशीन से होते हो वह मशीनी युग कहलाता है। चौथा प्रश्न है, लेखक के इस कथन का भाव लिखिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, यानी इसका कहना क्या चाहता है यहाँ पर, वो चीज़ लिखिए। तो इसका भाव यह है कि मशीन आने से लोगों के रोजगार छिन गए, मशीन ने बहुत लोगों को बेरोजगार कर दिया। एक गतिविधि भी है इस वर्कशीट में
कि घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए हैं या काफ़ी कम हो गए हैं। तो हम लिख सकते हैं जैसे रस्सी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, भूसे की छत बनाना, कपड़ों की सिलाई एवं सजावट, लुगदी से बर्तन बनाना। तो ये सारे काम जो पहले होते थे, अब जो है आधुनिक चीज़ें आने से इनकी मांग कम हो गई है या ये काम पूरे तरीके से बंद हो गए हैं।